अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। सभी को मेरी जानिब से हैप्पी बिलेटेड ईद मुबारक। और मुझे यकीन है कि आप सब की ईद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी, मज़े में गुजरी होगी। और आप लोगों ने अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद को और रमज़ान को जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो जनाब आज है संडे और संडे की इवनिंग हो चुकी है। बस मैं अभी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से आज की कहानी शेयर की जाए जो मैंने खुद लिखी है। जैसे कि आपको पता है कि मैं सारी पोइट्री और कहानियाँ अपनी खुद लिखती हूँ। तो जनाब कुछ भी बोलने से पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कनाडा की एक यकबस्ता रात की कहानी है। वो चार सहेलियां थीं और उनको बाहर घूमने का, आउटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उन्होंने आज सब ने जमा होके ईद पर प्लान बनाया कि चलो कहीं कैंपिंग करते हैं। तो ये प्लान कामयाब हो गया। फिर उन्होंने दूसरे दिन एक जगह जमा होने का प्लान बनाया और कैंपिंग के लिए जगह सेलेक्ट की। और फिर वो सब एक जगह जमा हो गई दूसरे दिन और फिर वो निकली कैंपिंग के लिए। और रिदा की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो चारों जो थी वहाँ पहुँची। 2 घंटे का रास्ता था तकरीबन, और मुसलसल ड्राइव करते हुए वो निकली थी 4 बजे और उनको मगरिब का वक्त हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने जल्दी जल्दी कैंप्स लगाए। कैंप्स लगाकर उन्होंने कैंप लगा के उन्होंने खाना वगैरह खाया। फिर सब अपने अपने बातें वगैरह की और फिर वो सब लेटने के लिए चले गए। जब वो रिदा जो है अपने कैंप में लेटी तो वो बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। अभी उसको नींद ही आ रही थी कि उससे कुछ आहट सी महसूस हुई, कुछ झाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। उसने जैसे ही देखा तो उसे एक बड़े से जानवर का साया नज़र आया। तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई। वो साया मुसलसल उसके क़रीब आ रहा था और उसके कैंप के क़रीब आता जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा क़रीब आ गया उसके कैंप पर। उसने पंजे मारना स्टार्ट करे। उसने सारी सूरतें वगैरह जो थी वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दी। और थोड़ी देर में वो उसने फिर फ़ौरन लाइट ऑफ कर दी। तो वहाँ से वो थोड़ी देर में जो रीछ था, वो एक रीछ था बहुत बड़ा। थोड़ी देर में वो वहाँ से चला गया। तो रिदा ने काफ़ी देर इंतज़ार करा कि शायद वो फिर दोबारा आए, लेकिन वो फिर दोबारा नहीं आया। फिर वो साया जो था वो दूर चला गया और उसने सुकून का सांस लिया। फिर उसको जागते हुए सुबह हो गई। सुबह वो जल्दी उठ गई। उसने कहा चलो अब बाहर निकलती हूँ। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो बाहर निकली तो वो ये देखकर हैरान रह गई, सारे कैंप जो उसकी 3 दोस्तों के थे वो फटे हुए थे और उस पर खून वगैरह लगा हुआ था। और वहीं रीछ बैठकर एक लड़की की लाश को जो है वो खा रहा था। उसको ये देखकर इतना ज़्यादा शौक लगा, उसने आहिस्ता से अपना सामान वगैरह उठाया और वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। उसकी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। रीछ जो है एक नहीं था, काफ़ी ज़्यादा रीछ थे जो मुसलसल खा रहे थे। वो डरते डरते अपनी गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करी और उसने गाड़ी भगाई और फ़ौरन पुलिस को कॉल करी। पुलिस को सब कुछ बताया और वो वहाँ से निकली। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो अपने घर पहुँची। घर पहुँचते ही वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसके तमाम घर वाले जो थे उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। उन्होंने सारा माजरा पूछा कि क्या हुआ। उसने सारा किस्सा सुनाया, ऐसे ऐसे ये वाक़या हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको गले लगाया और शुक्राना अदा किया कि उसे अल्लाह ने बचा लिया था।
وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ اس کی 3 دوستیں جو بیسٹ فرینڈ تھیں وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں. سب نے اسے سمجھایا اب کیا کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ اگر یہ ہونا تھا جب ہی منع کرتے تھے کہ اتنی دور نہیں جایا کرو. پھر اس کو کافی عرصے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چلتا رہا. اس کو یہ صدمہ بھولتا نہیں تھا. آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں. جب بھی وہ سوچتی ہے یہ واقعہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. اسے آج تک اپنی دوستیں یاد آتی ہیں. صحیح بولا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. وہ آج بھی شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی پسند آئے لائک کریں، تھمز اپ دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں کینیڈین گرل چلتی ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. ہیو اے گریٹ ڈے. گڈ ایوننگ. بائے.